शुरू करते हैं सोनपरी की कहानी। आज का दिन बहुत ही खास था। परियों की दुनिया में एक बहुत ही प्यारी और सुंदर सी छोटी सी परी ने जन्म लिया था। उस नन्ही सी परी का नाम था सोनपरी। सोने जैसा चमकता चेहरा और एक खूबसूरत सी मुस्कान वाली सोनपरी ने अपने आने से परियों की दुनिया में खुशियां भर दी थी। परियों की रानी ने जब सोनपरी को देखा तो कहा कि सोनपरी खुशियों की मिसाल बनेगी। सारी परियों ने सोनपरी की मदद करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो अपने अंदर छुपे हुए हुनर यानी टैलेंट को पहचान पाए और जल्द ही अपनी शक्तियों का प्रयोग लोगों की मदद, उनमें खुशियां बांटने के लिए कर पाए। सोनपरी के नाम में ही उसका हुनर छुपा था। बहुत दिन बीत गए। आज सोनपरी बड़े से पहाड़ के पास वाले झरने के पास बैठी हुई थी और फूलों और तितलियों के साथ खेल रही थी। तभी उसकी नजर एक हथौड़े पर पड़ी। उसने ऐसी चीज पहले कभी देखी नहीं थी, इसलिए वो जल्दी से बाकी परियों को बुला कर ले आई और उनसे पूछा कि ये क्या है। एक परी ने उस हथौड़े को ध्यान से देखा और सोनपरी को बताया, ये एक हथौड़ा है जिसे इंसान एक बहुत जरूरी औजार यानी कि टूल की तरह यूज करते हैं। इसे दीवारों में कील या नुकीली चीज ठोकने के लिए या फिर कोई भारी सी चीज तोड़ने के लिए या किसी भी चीज को शेप देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोनपरी ने जब ये सुना तो उसने हथौड़े को अपने हाथ में उठाया और जैसे ही सोनपरी ने उस हथौड़े को छुआ वो हथौड़ा सोने का बन गया। सारी परियां ये देखकर दंग रह गई। उन्हें सोनपरी का असली हुनर पता चल गया था। परियों ने सोनपरी को बताया कि वो किसी भी मेटल की बनी हुई चीज को सोने में बदल सकती है। उसकी नाम की तरह उसका स्पर्श किया हुआ कोई भी सामान सोने में बदल जाएगा। परियों ने सोनपरी को बताया कि वो इस हुनर का इस्तेमाल उन लोगों की मदद करने में कर सकती है जो लोग रोज मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बिताते हैं। अब सोनपरी का समय आ गया था कि धरती पर जाकर उन जरूरतमंद लोगों की मदद करे जो बहुत मेहनती और ईमानदार हैं। जब सोनपरी के कदम स्वर्ग से निकलकर धरती पर पड़े तो खूब तेज तेज बारिश हुई और आसपास फूल खिलने लगे, मानो धरती सोनपरी का स्वागत कर रही हो। सोनपरी ने धरती की नदियों, पहाड़ों और सारे नजारों का आनंद उठाया। तभी उसकी नजर एक बूढ़े से आदमी पर पड़ी जो बहुत मेहनत से हथौड़े से पत्थर को तोड़ रहा था, जिसको वो बाजार में बेच के आता और 2 वक्त की रोटी के पैसे कमाता। और वही उसका कामचोर जवान बेटा घर में आराम से बैठकर मजे कर रहा था। अपने बूढ़े पिता की सहायता तो दूर, वो उनसे अपने काम भी करवा रहा था। ये देखकर सोनपरी को बहुत गुस्सा आया। उसने बूढ़े आदमी की मदद करने की सोची और उसके जवान बेटे को सबक सिखाने की। सोनपरी ने अपना रूप बदला और एक आम लड़की की तरह बूढ़े आदमी के घर पहुंची। उसने बूढ़े आदमी से कहा, काका, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? चलते चलते मैं रास्ता भटक गई हूँ। मेरे सोने के झुमके भी यहीं कहीं गिर गए हैं। ये सुनते ही जवान बेटे की आंखें खुशी से भर गई। उसने अपने बूढ़े पिता को सोनपरी के खाने पीने का ध्यान रखने को कहा, फिर खुद वहाँ से चला गया और आसपास जाकर सोने के झुमके ढूंढने लगा। बूढ़े काका ने सोनपरी का ख्याल बिल्कुल अपने बेटी की तरह रखा। उसे अच्छे से खिलाया, पिलाया और उसकी सेवा की। इधर जवान बेटे की नजर चमकते हुए झुमके पे पड़ी। उसने तुरंत से वो झुमका उठाया और लालच में आकर वैसे ही नकली झुमके बाजार से बनवा लाया और सोनपरी को दे दिए। सोनपरी खुश हुई और जैसे ही उसकी नजर झुमकों पे पड़ी वो समझ गई ये तो नकली हैं। गुस्से में आकर सोनपरी ने अपना असली रूप धारण किया। ये देखकर जवान बेटा डर गया। सोनपरी ने बेटे से कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका दिया था कि तुम मेरे सोने के झुमके ढूंढ कर लाओ, पर तुमने वहाँ भी लालच नहीं छोड़ा और अपने पिता से सारे काम अकेले करवाए। मैं तुम्हें सजा देती हूँ कि जब तक तुम ईमानदारी से अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाना नहीं सीख जाते, तब तक तुम्हें रोज इस तेज और तपती गर्मी में पत्थर तोड़ने होंगे। और अगर आज से तुमने अपने पिता से काम करवाया तो सजा बढ़ जाएगी। अगर तुमने जल्द ही मेहनत और ईमानदारी से रहना सीख लिया तो वापस आकर मैं खुद तुम्हें इनाम दूंगी, वरना तुम्हारी सजा और बढ़ जाएगी। उस दिन से जवान बेटे ने काम में ईमानदारी के साथ साथ अपने पिता की सेवा भी पूरे लगन से की। वो पूरी तरह से सुधर चुका था। अपने पिता के साथ साथ वो उन सब लोगों की सहायता करता जिनको उसकी जरूरत थी। कुछ
महीने बीत गए। आज जब बेटे ने काम के लिए हथौड़ा उठाया तो उसने देखा कि उसका हथौड़ा सोने का बन चुका था। तभी सोन परी वहां आती है और कहती है, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। जीवन में इतनी ही ईमानदारी से अपना काम करना। ये कहकर फिर वो वहां से चली गई। बेटे ने उस हथौड़े को बेचकर अपने पिता के लिए बहुत ही आरामदायक घर बनवाया। उसने उनके लिए हर वो चीज खरीदी जिससे उनको आराम मिले। एक उन्होंने कपड़ों की दुकान खोली और रोज बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से उसने दुकान को चलाना शुरू किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सोन परी की ये कहानी? क्या आप भी मेहनत करने से दूर भागते हैं? जो बच्चे अपना सारा काम ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, भगवान उन्हें किसी न किसी रूप में इनाम जरूर देता है। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है।